कक्षा 11 के बच्चों, तुम लोगों ने मेरे से पूछा है कि पीडीएफ बना के गूगल क्लासरूम पे कैसे भेजें। तो बेटा मेरे फ़ोन की स्क्रीन तुम्हारे सामने आ रही होगी। तो बेटा देखो, यहाँ से तुम एक काम करो, जिसको भी तुम्हें गूगल क्लासरूम पे भेजना है या पीडीएफ बनानी है, सबसे पहला काम ये करो, तुम लोग उसके फ़ोटो खींच लो। कैमरा ऑन करके, कैमरे की टॉर्च ऑन करके अच्छे से साफ़ सुथरे से फ़ोटो खींच लो। खींच लिया, उसके बाद आप मोबाइल में चलो। यहाँ आप इसमें देखो, स्कैनर बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैंने जो स्कैन किया है वो फास्ट स्कैनर। ऊपर से 1 2 3 चौथी लाइन में आपको दिखाई दे रहा होगा फास्ट स्कैनर। तो बेटा इस फास्ट स्कैनर पे आप क्लिक करो। क्लिक कर दिया फास्ट स्कैनर पे। इसको डाउनलोड कर लेना, लेकिन पहले अभी तुम भी ऐसे ही सोचो तुम्हारे फ़ोन में भी पढ़ाई होगा। तो फास्ट स्कैनर पे आप पहुंच गए। फास्ट स्कैनर पर पहुंचने के बाद देखो बेटा, स्कैनर में दो तरीके होते हैं। एक तो यहीं से स्कैन करने का तरीका भी होता है, आप यहीं से भी इसको स्कैन कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है स्कैन करने के लिए, यहाँ ये कैमरा बना हुआ आ रहा, यहाँ से आप डायरेक्ट भी स्कैन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है अगर आपने फ़ोटो नहीं खींचे। लेकिन अगर आपने फ़ोटो खींच के पहली गैलरी में डाल रखे हैं, तो अब आप क्या करो, यहाँ ये जो 3 पॉइंट है ऊपर, सबसे ऊपर राइट तरफ, इनको क्लिक किया। क्लिक करने में इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी, इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी पे क्लिक किया, और कैमरे के जो फ़ोटो खींचे हैं इन पे क्लिक किया आपने। कैमरे के फ़ोटो में ना आज का जो काम है वो क्लिक किया, पहला पेज, और ऐड पे क्लिक कर दिया। जब ऐड पे इसको क्लिक करेंगे तो ये आएगा। अब इसको आप थोड़ा अपने हिसाब से ठीक कर लो, इसको ऐसे, ये किया आपने ऐसे, जहाँ तक आपका पेज है। उसके बाद ऊपर राइट क्लिक आ रहा है, ये क्लिक किया आपने, राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद ये आ गया एडजस्ट कॉन्ट्रास्ट वगैरह, आप कुछ कलर वलर कुछ कम ज़्यादा करना चाहते हो वो कर लो, नहीं तो ऊपर जाके सीधा राइट क्लिक करो। अब न्यू डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ गया, अब न्यू डॉक्यूमेंट का नाम करेक्शन करो। ऊपर से जो 3 पॉइंट ये दिए हैं, 3 बिंदी टाइप जो दिए हैं, इनको आपने क्लिक किया, और यहाँ नीचे रीनेम डॉक्यूमेंट आ गया लिखा हुआ। रीनेम डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक किया, न्यू डॉक्यूमेंट पे आप गए, और यहाँ मैंने लिख दिया क्लास 11th बी, और आज है 18 सितंबर, मैंने लिख दिया 18 सितंबर। ठीक होगी बात यहाँ तक? तो ओके कर दिया इसको, तो ऊपर फाइल का जो नाम है वो लिखा हुआ आ गया, क्लास 11th बी 18 सितंबर। अब बेटा फ़ोटो तो और भी डालने हैं हमें इसमें। अब फिर से वही आपने 3 बिंदी को क्लिक किया। अगर बेटा फ़ोटो और खींच रहे हैं तो यहाँ से खींच सकते हैं, जो प्लस का साइन बना है नीचे की तरफ राइट साइड। अदरवाइज़ 3 बिंदी को आपने क्लिक किया, इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी किया, वही पुराना कैमरे पे क्लिक किया, पहला फ़ोटो आप कर चुके इंपोर्ट, अब आप दूसरे पे क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे। तो जब आप ऐड करेंगे तो इस तरीके का आएगा। बॉर्डर, बॉर्डर को ठीक कर लो आप इसको। बॉर्डर को आपने ठीक कर लिया, और फिर आपने राइट क्लिक पे क्लिक किया। तो जब आप राइट क्लिक पे क्लिक करते हैं तो एडजस्ट कॉन्ट्रास्ट वो अपने हिसाब से करके राइट क्लिक पे क्लिक कर दो आप। फिर इसमें कुछ ऐड वगैरह भी आ गए, इनको आप क्लोज कर दो। तो बेटा ये हो गया आपके 2 पेज। ऐसे आप 3 पेज कर सकते हैं, 4 पेज कर सकते हैं। फाइल पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, तारीख लिख सकते हैं, या टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद ऊपर शेयर करने का विकल्प आ रहा है आपको, देखो ये जो 3 पॉइंट के बगल में, इसके बगल में आ रहा है, जहाँ फाइल का नाम लिखा है उसके आगे शेयर वाले बटन पे क्लिक किया, शेयरिंग पे क्लिक किया। और शेयरिंग पे क्लिक करने के बाद अगर आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो किसी को भेज देंगे। ठीक होगी, ये तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेजने का तरीका हो गया। अब आता है गूगल क्लासरूम पे भेजना कैसे होता है। इसको आप गूगल क्लासरूम पे भेजने के लिए ऐसे करो, देखो इसमें आएगा कॉपी टू। कॉपी टू का मतलब आपका फ़ोन जिस भी कंपनी, वैसे क्लासरूम का भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ से, शायद यहाँ से भी क्लासरूम पे आप डायरेक्ट भी आप इसको शायद भेज दें। देखें एक बार करके, क्लासरूम पे हमने क्लिक किया, तो क्लासरूम पे क्लिक करने के बाद देखो, देखो बेटा मैं असल में क्लास का वो हूँ ना, मेन, मेरे मेरे द्वारा तो बनाई हुई है इसलिए मैं नहीं भेज सकता। लेकिन मेरी बिटिया की क्लास है इसमें फोर्थ, तो फोर्थ क्लास इसमें बनी हुई आ गई। फोर्थ पे आप क्लिक करके अटैच असाइनमेंट करके यहाँ भेजने का विकल्प आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ नहीं मिलता तो आप बैक जाओ, और ऐड आ गया, इसको बंद करो, और बैक जाके आप कॉपी टू। कॉपी टू का मतलब जब आप कॉपी टू इसको करेंगे तो ये ना फ़ोन की मेमोरी में सेव हो जाएगा। देखो ये कह रहा इंटरनल शेयर स्टोरेज, कहीं भी आप इसको सेव कर दो। मान लो इंटरनल स्टोरेज पे चले गए हम, इंटरनल स्टोरेज में आप कहाँ इसको सेव करना चाहते हो, देखो कितने सारे विकल्प आ रहे बने हुए। इन विकल्प में आप कहाँ एंड्रॉयड में करना चाहते हो, बैकअप में करना चाहते हो, ब्राउज़र में करना चाहते हो, DCIM में करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट में करना चाहते हो, या फिर फास्ट स्कैनर में करना चाहते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। फास्ट स्कैनर पे आपने क्लिक किया, फास्ट स्कैनर में भी PDF है, PDF में आप क्लिक करें।
बोले जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ सेव कर लो, बस ध्यान रहे फिर वहीं से उठाना उसको। तो आपने पीडीएफ में सेव कर लिया। देखो पहले मैंने किया, यहाँ पेस्ट का ऑप्शन आ गया नीचे, पेस्ट कर दिया। तो जब पेस्ट किया ये कह रहा कि इन्हीं के ऊपर रिप्लेस कर दूँ, कर दो, इनके हमें ज़रूरत ही नहीं है, रिप्लेस कर दिया। देखो बेटा आज वाला काम यहाँ पेस्ट हो गया। अब आप वापस चले गए, ये बैक हो गया। दो तरीके मैंने बता दिए, यहीं से व्हाट्सएप भेजना, यहीं से गूगल क्लासरूम, या फिर फ़ोन की मेमोरी में अंदर इसको सेव कर लो आप। तो जब आप फास्ट स्कैनर से बाहर आ गए और आपने गूगल क्लासरूम खोला, इट इज़ गूगल क्लासरूम। जब आप गूगल क्लासरूम खोलोगे तो यहाँ आपकी क्लास आएगी। तो बेटा मेरे द्वारा तो बनाई हुई क्लास है इसलिए मैं तो भेज नहीं सकता इनमें, लेकिन मैं तुम्हें फोर्थ क्लास में भेज के दिखाता हूँ। देखो ये फोर्थ क्लास आगे लिखी हुई, मैंने इस पर क्लिक किया फोर्थ क्लास पे। फोर्थ क्लास में ये क्लास वर्क पे क्लिक किया। क्लास वर्क में ये दिए हुए हैं रोज के कार्य। तो जिस दिन का कार्य आपका है उसी कार्य पे आप क्लिक करो। जैसे हिंदी गृह कार्य पे आपने क्लिक किया, तो हिंदी गृह कार्य पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आ गया यूर वर्क। यूर वर्क पे आपने क्लिक किया। ऐड अटैचमेंट, ऐड अटैचमेंट पे क्लिक किया। ऐड अटैचमेंट के बाद ड्राइव लिंक, तो फाइल, मतलब आप कहीं से भी पूरी उसमें से उठा सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या करोगे, फाइल पे क्लिक करोगे। जब आप फाइल पे क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन खुल जाएगा, और फ़ोन में आपने जहाँ से डाला था वहीं से लेके आओगे इसको आप। रिसेंट पे क्लिक किया और ये फाइल मैनेजर पे मैंने क्लिक किया। फाइल मैनेजर में मैंने कहाँ डाला था इसको ढूंढो ढूंढो, फास्ट स्कैनर, ये रहा फास्ट स्कैनर। फास्ट स्कैनर के बाद पीडीएफ, और ये रहे पीडीएफ में, यहाँ से सेलेक्ट करो और ओके कर दो। तो बेटा मैंने 2-3 तरीके आपको बता दिया, वीडियो को रोक रोक के आप इसको देख देख के समझ समझ के, बाकी तुम लोग जैसे जैसे करोगे ऐसे ऐसे सीखोगे, कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं। तुम साइंस साइड के बच्चे हो और मैथमेटिक्स के बच्चे हो, तुम अपनी प्रतिभा को कभी भी कम मत आंकना। तुम लोग साइंस ग्रुप के बच्चे और मैथमेटिक्स के बच्चे हो, तो अपनी प्रतिभा को बिल्कुल भी कम मत आंको, बिल्कुल भी। तो बेटा मैं इस वीडियो को तुम्हें भेजता हूँ।